कि ऐ मोहम्मद भलाई का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और ज्ञानियों से किनारा कर लो। अज्ञानियों से आपने किनारा कर लिया। मैं बता रहा हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरी, ये हिंदू भाई समझ लें। कुरान उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। कुरान की एक एक अच्छाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई बन गई। तो सारा का सारा काम अल्लाह के हुक्म के हिसाब से होता था। लोग कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, गुड़ तब खाने के लिए मना करो जब गुड़ खाना बंद करो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुड़ खाना बंद करते थे तब गुड़ खाने के लिए मना करते थे। तो ये जब हर तरफ से इस तरीके से सताया गया, ये अत्याचार जब बंद नहीं हुआ, आप मक्का से मदीना चले गए, लेकिन शैतान तो शैतान, आपका पीछा फिर भी नहीं छोड़ा गया। तो अपने बचाव के लिए, मुसलमानों के बचाव के लिए अल्लाह का हुक्म उतरा। क्या उतरा? कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन चूंकि ये धर्मयुद्ध था, धर्मयुद्ध कौन होता है कि जब बातचीत के रास्ते सब बंद हो जाएं, अन्याय अत्याचार और हर तरीके का आतंकवाद फैले, बातचीत के सारे रास्ते खत्म हो जाएं, तब एक ही रास्ता बचता है अपने को बचाने के लिए युद्ध का, उसको धर्मयुद्ध कहते हैं। तो इस धर्मयुद्ध, चूंकि ये धर्मयुद्ध था तो अल्लाह का हुक्म आया, मर्यादा से बांध दिया गया इस जंग को। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत नंबर 190 में मर्यादा आई कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर जाति न करना, कि जाति करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। मर्यादा में बांध दिया गया। ये नहीं है कि मनमानी ही युद्ध करते रहो। और मैं बताता हूं हिंदू भाइयों को कि इस्लाम में जिहाद बहुत ही कम समय में चला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन में बहुत कम समय जिहाद चला, और दोनों तरफ से जो लड़ाइयां हुई उनमें कुल मिलाकर के लगभग 1000 लोग ही मारे गए। इतना मर्यादित युद्ध था। ये नहीं कि एक तरफ से काटते चले जाओ। कई युद्ध हुए, इसके बाद भी केवल 1000 लोग दोनों तरफ से मारे गए। तो ये जिहाद की परिभाषा हुई कि असत्य, अन्याय और अत्याचार से अपने को बचाने के लिए किया गया युद्ध जिहाद है। ये एक पवित्र युद्ध है, और इसको जो लोग आतंकवाद से जोड़ते हैं वे खुद आतंकवादी हैं, वे खुद असहिष्णु हैं, असहनशील हैं। अब इसके बाद ये कि क्या इस्लाम बदला लेने का मजहब है? कहते हैं बदला ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। क्या वास्तव में इस्लाम बदला लेने का मजहब है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस व्यक्ति को जिसने आपकी प्यारी बेटी को ऊंट से गिरा करके मारने की कोशिश की, एक बेटी, प्यारी बेटी, उस व्यक्ति को भी फतेह मक्का के दिन आपने माफ कर दिया। एक सज्जन अबू सुफियान थे जो आपके विरोधियों की हर लड़ाई में जो आपके खिलाफ होती थी, विरोधियों के का नेतृत्व करते थे, विरोधियों के सेनापति रहते थे, अगुवा रहते थे। और उहद की लड़ाई में जिसमें आपके बहुत से अनुयायी मारे गए, उसमें यही अबू सुफियान उसका नेतृत्व कर रहे थे आपके विरोधियों का। लेकिन फतेह मक्का के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न केवल अबू सुफियान को माफ किया, ऐलान करा दिया कि अबू सुफियान को माफी, और अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए उसे भी माफी। जो मस्जिद का दरवाजा बंद कर ले, मस्जिद के अंदर चला जाए उसे माफी, और जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसे माफी। माफी, माफी और माफी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी। अंत में एक और बात रह गई कि क्या इस्लाम बुराई का बदला बुराई देता है? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपको सूरा 41 की आयत नंबर 34 बताई कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। इसमें मुझे एक कहानी, छोटी सी बात याद आ रही है कि जब हजरत मोहम्मद
जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से निकलते थे, उस रास्ते में एक बुढ़िया माई जो गैर मुस्लिम थी रहती थी, आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंक देती थी। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका, 2 दिन नहीं फेंका, 3 दिन नहीं फेंका। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि कहीं बुढ़िया माई बीमार तो नहीं हो गई। आप ऊपर चढ़ करके गए, आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा कौन? आपने बताया मैं। बुढ़िया माई बहुत जोर से नाराज हुई, चिल्लाने लगी, अरे मोहम्मद यहां कैसे आए? आपने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, मैं आपको देखने चला आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, ए मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूं। मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो और अंतिम समय आपकी अनुयायी बन गई। तो अंत में हम सब मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि आप वो करके दिखाओ जिससे जो दुनिया में मिसाल बन जाए, और ये बताओ कि इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम जबरदस्ती का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, इस्लाम शांति का मजहब है, दया का मजहब है, माफी का मजहब है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस्लाम में बुराई का बदला बुराई नहीं भलाई है, क्योंकि इस्लाम कुरान का मजहब है। ओम शांति ही शांति ही शांति। बहुत खूब। दिल तो ये चाहता था कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन वक्त उसकी इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए मजबूरन मुझे मुदाखलत करनी पड़ी। मैं मादरत ख़्वाह हूँ। इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत और सच्चाई का इजहार आप फरमा रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शंकराचार्य जी। अब इसके बाद एक मरहला है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मोहतरम के हुक्म से जमीयत उलमा महाराष्ट्र इस वक्त एक ऐसा काम मुल्क के दबे कुचले मज़लूम लोगों के लिए इंसाफ दिलाने का काम कर रही है। यानी वो लोग जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, बिला वजह उन्हें जेलों में ठूंसा जा रहा है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाकर उनकी ज़िंदगियां तबाह की जा रही हैं। हज़रत सदर मोहतरम के हुक्म से जमीयत उलमा महाराष्ट्र पूरे मुल्क में ऐसे लोगों के लिए कानूनी इमदाद फराहम करती है। कानून के रास्ते पर चलते हुए उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है। और ये काम हम सब के मोहतरम जनाब गुलजार अहमद आज़मी साहब दामद बरकातहुम की सरबराही में होता है। मैं यहाँ तकरीबन 1 हफ्ते से हूँ और मुझसे कई लोगों ने ये दरख्वास्त की कि हम गुलजार अहमद आज़मी साहब का इस्तकबाल करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल में हम पड़ गए कि कितने लोगों को हम इजाज़त देंगे, लेकिन बहरहाल उनके जज्बात का भी लिहाज रखना था, इसलिए 2 भाइयों को हमने इजाज़त दी है, हाफिज़ मुईन साहब और उबैद भाई, कि ये आएँ और मोहतरम जनाब गुलजार आज़मी साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करके अपने जज्बात का इजहार करें। जो उनके जज्बात हैं वो हम सब के जज्बात हैं और इस पूरे मजमे के जज्बात हैं। गुलजार अहमद आज़मी साहब, अल्लाह उनकी उम्र में, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए। और इस तकरीब के बाद फ़ौरन जनाब गुलजार अहमद आज़मी साहब माइक पर आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। कुर्सी मंगा दूं? कुर्सी नहीं चलेगा। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। हज़रात उलमाए कराम, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, तहनीत का मुस्तहिक मैं नहीं हूँ। तहनीत के मुस्तहिक हम सब के कायद व रहनुमा हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी आदम अल्लाह फज़ूज़हुम व अताल अल्लाह उम्रहुम। मैं
इस सरजमीन पर इसलिए कह रहा हूं, मुझे अच्छी तरह याद है अगस्त 2007 की बात है। आपको याद होगा मई 2006 में आपके इलाके के लोग औरंगाबाद असलहा जब्ती केस के नाम में माखूज किए गए थे। वो पहला हादसा था जो मुसलमानों के साथ पेश आया था महाराष्ट्र के। उसके बाद 11 जुलाई को बंबई की लोकल ट्रेनों में मुसलसल धमाके हुए और उसमें भी मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। फिर 2 महीने बाद 28 सितंबर 2007 को मालेगांव के कब्रिस्तान में मुसलमानों के बम ब्लास्ट हुए और वहां भी मुसलमानों ही को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों मुकदमात में मई, जुलाई, सितंबर 43 मुसलमान गिरफ्तार हुए, जिसमें आपके बीड़ के लोग हैं, मालेगांव के लोग हैं, बंबई के लोग हैं। ये बेचारे अपना मुकदमा आप लड़ रहे थे। इन्होंने निचली अदालत में, सेशन कोर्ट में, उस वक्त की मकोका कोर्ट में दरखास्त दी कि हम पर जो मकोका लगाया गया है वो नाजायज है, दस्तूर के खिलाफ है। नहीं सुनी गई बात। ये बेचारे अपने खर्च पर हाई कोर्ट गए, वहां भी इनकी बात सुनी नहीं गई। इन लोगों ने अपने तौर पर, मालेगांव के लोगों ने 1 लाख, बंबई के लोगों ने 1 लाख और आपके मरहटवाड़ा के लोगों ने 1 लाख रुपए, इस तरीके से 3 लाख रुपए में एक वकील का मामला किया, लेकिन उसको भी पूरी रकम जो है वो नहीं दी जा सकी। 40,000 रुपए उसमें भी बाकी रह गए। कहां जाते ये लोग? ये परेशान हाल जब इनके अपने पराये हो चुके थे, जब चचा भतीजे को नहीं पहचानता था और मामू भांजे को नहीं पहचानता था, उस वक्त इन लोगों ने बंबई में मुसलमानों की जितनी तंजीमें हैं इन सब के नाम खत लिखे और ये कहा कि हमारा मुकदमा, वकीलों की राय है कि सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाए, हो सकता है कि वहां से मकोका हट जाए। मकोका को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना, उस वक्त बताया गया शाहिद आजमी मरहूम जो इनके मुकदमात देख रहे थे, उन्होंने कहा कि हम 8 लाख रुपया फौरी तौर पर जमा करें ताकि रिट दाखिल कर सकें सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो रिट मंजूर हो गई तो फिर आगे देखा जाएगा, वरना 8 लाख में मामला खत्म हो जाएगा। अगर रिट मंजूर हो गई तो तकरीबन 35 लाख रुपए और खर्च होंगे। जिन लोगों ने बंबई के हाई कोर्ट के वकील की फीस का इंतजाम ना किया हो, वो सुप्रीम कोर्ट की फीस के वकीलों की फीस का इंतजाम क्या करते? कौन से वकील? शांति भूषण जो इस मुल्क का साबिक वजीर कानून है, उसकी एक रोज की फीस 7.5 लाख रुपया है। सुशील कुमार जैन रहे थे कि एक रोज की फीस 2.5 लाख रुपए है और नित्या रामाकृष्णन उस बिचारी को जो दे दो वो ले लेती है। लेकिन इन हजरात ने इत्तेफाक से हजरत तशरीफ लाए बंबई, शाहिद आजमी मरहूम के साथ मालेगांव, बीड़, औरंगाबाद, बंबई के मुसलमान के लवाहिकीन ने मुलाकात की।
और मौलाना से दरख्वास्त की कि हजरत हमारे मुकदमे की पैरवी का सामान किया जाए। यहाँ अकील खतीब साहब होंगे और भी लोग होंगे, वो बच्चे तो नहीं हैं, वो तो बम्बई में उनके मुकदमे की समाअत देख रहे हैं, लेकिन उनके अइज़ा व अकारिब यहाँ हैं। मौलाना ने फरमाया कि भाई मैं जमीयत का मालिक नहीं हूँ, मुसलमानों का खादिम हूँ, अपनी कमेटी में रखूँगा, अगर मंजूरी मिल गई तो इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद करूँगा। कुछ दिनों के बाद हज़रत मौलाना ने मुझसे फरमाया कि गुलजार उठो, अल्लाह का नाम लो, काम शुरू करो। बम्बई पूरे मुल्क के मदरसों की किफ़ालत करता है, क्या वो इन मजलूमों की मदद नहीं करेगा? मेरे सामने एक सवाल था कि 4 लाख रुपए तो जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र को देना है और 4 लाख अबू आसिम आज़मी को देना है, ताकि 8 लाख रुपया देकर रिट दाखिल की जा सके। मैंने कहा मौलाना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहने लगे 4 लाख मुझसे ले लो, शुरू करो काम। मुझे एक वाक़या याद आता है, मैंने पढ़ा है कि दारुल उलूम देवबंद पर एक वक्त ऐसा भी आया था कि मुदर्रिसीन की तनख्वाहों का, मुलाजिमीन की तनख्वाहों का कई महीनों से बंदोबस्त नहीं हो रहा था। मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि तनख्वाहें बाकी हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम ने फरमाया कारिब साहब इत्मीनान रखिए, अल्लाह बंदोबस्त कर देगा। वो मैंने पढ़ा था। जब मौलाना ने कहा कि उठो काम शुरू करो, अल्लाह बंदोबस्त करेगा, मैंने काम शुरू किया और हमने रीत दाखिल की, मंजूर भी हुई। और मैं बता दूं कि अगर उस वक्त रीत मंजूर ना होती तो 45 मुसलमानों में से कोई एक मुसलमान फांसी के तख्ते से हट नहीं सकता था। माहौल गर्म था, गवाहों की साजिशी गवाह आमादा और तैयार थे। शाहिद आज़मी का कहना था कि हमको 2 फायदा होगा सुप्रीम कोर्ट में जाने से, या तो हमारी मकोका को इखराज की दरखास्त मंजूर होगी या मुकदमा इतना लंबा हो जाएगा कि सब मामला ठंडा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि सन 7 में हमने मुकदमा कायम किया और सन 10 में उसका फैसला आया कि निचली अदालत में सवाल को उठा लो, और वो तमाम लोग फांसी से बच गए। आज मैं आपको बता दूं 7/11 में भी फैसला आया है, उसमें 5 को फांसी है और 6 को सजाए उम्र कैद। 8 साल के बाद फैसला आने पर यह हाल है, तो उस वक्त जब आता 2008 में तो क्या हाल होता। लेकिन हम मायूस नहीं अल्लाह की जात से। इंशाअल्लाह वो सब बाइज्जत भरी होंगे जिनको फांसी का हुक्म मिला है और जिनको सजाएं दी गई हैं। और हमने किया है ये काम। कलकत्ता में 2002 को अमेरिकन कौंसलेट पर मुसलमानों ने हमला किया, इल्ज़ाम था। 7 मुसलमान गिरफ्तार हुए। निचली अदालत ने 7 को फांसी की सजा का हुक्म दिया। हम हाई कोर्ट गए, 2 बाइज्जत भरी हुए, 3 की सजाए फांसी 7 साल में तब्दील हो गई और 2 की फांसी की सजा बरकरार रही। सन 10 में जब फैसला आया तो 5 जेल के बाहर थे, 2 की फांसी की सजा कायम थी। हमने 12 में उनके लिए अपील दाखिल की और 20 मई सन
को उन 2 लोगों की फांसी की सज़ा जो थी वो भी ख़त्म कर दी गई। इसी तरीके से अक्षरधाम मंदिर का मुकदमा है, वहाँ पर भी 3 मुसलमानों को फांसी थी। एक को उम्र कैद थी, एक को 10 साल थी, एक को 5 साल थी। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक सब में सज़ा बरकरार रही। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सब बाइज्जत बरी हो गए। ये अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर का मुकदमा है। मेरे दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, मैं तो सुनने के लिए आया हूँ अपने बुजुर्गों का पैगाम। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़वजल हज़रत मौलाना को हमारे सरों पर तादेर क़याम रखे। वाखिर दावाना। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये थे जनाब मोहतरम गुलजार आज़मी साहब, जो जमीयत उलमा की खिदमत जो एक शोबे में है उसका ज़िक्र कर रहे थे। जमीयत उलमा मुख्तलिफ़ मैदानों में काम कर रही है। ये मौका नहीं है कि उसकी खिदमत के तमाम गोशों को उजागर किया जाए और आपके सामने लाया जाए। वक्त की बहुत तंगी है, इसलिए अब मैं बिला किसी तमहीद के मोहतरम जनाब कोल से पाटिल साहब रिटायर्ड जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं।